हेलो दोस्तों, आज भी कांस्टेबल ड्राइवर का एग्ज़ाम था। कल भी दो शिफ्ट में था, आज भी दो शिफ्टों में एग्ज़ाम था। तो आज हम उसके रिव्यू का बात कर लेते हैं। क्या कल की चीज़ें रिपीट हुई है या फिर आज भी चीज़ें हैं वो कुछ अलग पूछी है। तो मैं बता दूं, कल की चीज़ें सेम ही आज रिपीट हुई है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। तो आप ये ध्यान रखना, जीके की चीज़ें आगे भी दिल्ली पुलिस में रिपीट होगी। तो जीके के आज कौन से क्वेश्चन बने, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा बने, उस पर हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। बाकी कल मेरा एग्ज़ाम है तो मैं आपको कल तो आगे रिव्यू दूंगा ही। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाना, आपको एकदम ऑथेंटिक जानकारी इसी चैनल पर मिलेगी और मैं रिव्यू आपको देता रहूँगा। जो मैं रिव्यू दिया कल दिया, काफ़ी बच्चों ने कहा आज तो एग्ज़ाम ही नहीं था, ऐसा नहीं था, वैसा नहीं था। मैंने कहा था आप अपने नज़दीकी सेंटर पर जाकर चेक करो। मैं ऐसे ही बेतुकी बात है न तो की है न करूँगा, जिसको भरोसा है उसे पता है। बाकी कमेंट में कुछ भी कहने से कुछ नहीं होगा, जो चीज़ें जेन्युइन है वो चीज़ें मैं कहूँगा। और अब हम बात करते हैं आज क्या कुछ रहा, कुछ नया देखने को मिला या फिर वही तरह। और साथ में ड्राइवर की कट ऑफ भी कितनी जा सकती है, क्योंकि पेपर ड्राइवर का ख़त्म हो गया, अब हम उस पर भी थोड़ी चर्चा कर देंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं कि आज क्या देखने को मिला, क्या कुछ हुआ। तो देखो, आज ड्राइवर का एग्ज़ाम था तो ड्राइवर पार्ट तो एकदम बेसिक आ रहा है, कोई इश्यू नहीं है। जो कल आया था वैसे ही रोड सेंस के बारे में, जो आपकी वीआईपी एंट्री वीआईपी ड्यूटी होती है उसके बारे में ऐसे ही क्वेश्चन आए थे। ज़्यादा आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल चीज़ें आई थी। तो उसमें अगर जिसने भी ड्राइवर पार्ट पढ़ रखा है ना, वो ऐसे समझो 45+ स्कोर आराम से कर सकता है। बाकी बिना पढ़ा भी बच्चा भी 25-30 क्वेश्चन है वो बना देगा। इतना आसान रोड सेफ्टी के बारे में वगैरह सब कुछ जो आपका ड्राइविंग पार्ट था वो आया था। बाकी हम बात करते हैं अदर सब्जेक्ट जो आपके कांस्टेबल में जो काम आएंगे उसके बारे में बात करें। जीके के अंदर आज भी स्टैटिक का रोल है वो बढ़िया रहा है। कल की तरह आज भी खेल से भी क्वेश्चन बच्चों को देखने को मिला है, 3-4 क्वेश्चन खेल से देखने को मिले। अब एग्जिट क्वेश्चन तो हम बता भी नहीं सकते क्योंकि कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर कोई बाई चांस सब एक जैसे नहीं होते हैं, सब एक समान नहीं होते, तो आप सोचते हो। और बाकी बताने में मेरे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर किसी को तकलीफ है, चेयरमैन को तकलीफ है साहब को, तो हम क्यों बताएं, क्यों उसकी तकलीफ को ज़्यादा करे, तो हम नहीं बता सकते एग्जीक्यूशन। बाकी मैं आपको जो टॉपिक बता रहा हूँ वो आपको पढ़ कर जाना है। स्पोर्ट्स से रिलेटेड मैंने आपको पहले भी बोला, आप पढ़ के जाओ। आज भी क्वेश्चन रिपीट हुए, कल भी रिपीट होंगे। और कल तो मैं आपको बता दूंगा, मैं खुद जाऊंगा एग्ज़ाम देने। कल मेरा एग्ज़ाम है, अलवर सेंटर है, तो मैं आपको बता दूंगा। जैसे ही मेरा एग्ज़ाम होगा मैं बाहर आऊँगा, आपको वीडियो बनाकर बता दूंगा। तो आप इस चैनल से जुड़े रहना, जैसे ही मेरा वीडियो आए आप तक सबसे पहले पहुँचे। और आज हम बात करते हैं तो स्टैटिक का रोल आज भी रहा है। पॉलिटी से आज भी 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं बच्चों को, जिसमें आपको अनुच्छेद पढ़ने हैं। मैंने आपको पहले भी बोला था, अनुच्छेद, अनुसूचियाँ, ये चीज़ें संशोधन, ये आपको थोड़ी ध्यान में रखते हुए ज़्यादा पढ़नी है पॉलिटी के अंदर। बाकी स्टैटिक के अंदर आपको स्पोर्ट्स से रिलेटेड और शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य, फोक डांस और आपके राष्ट्रीय उद्यान, और जो ये और आपको एक टॉपिक है जो कौन सा एयरपोर्ट किस राज्य के अंदर है ये, और कौन सा खेल का मैदान किस राज्य के अंदर है, कौन सा जो ग्राउंड है वो किस मैदान कि कौन सा मैदान किस राज्य के अंदर है, ये चीज़ें भी आपको थोड़ी पढ़ कर जानी है। रामसर साइट राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आपको पढ़ कर जाना है, ठीक है। और यूनेस्को में कौन अभी हाल ही में शामिल हुआ है, ये चीज़ें और पढ़ के जानी है। बाकी करंट का रोल आज भी 4 से 5 क्वेश्चन थे। बाकी कांस्टेबल के अंदर 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चन आएंगे, तो थोड़ा रोल बढ़ सकता है। बाकी कल मैं बताऊंगा आपको। बाकी करंट के अंदर आपको एक तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट सारे पढ़ने हैं। बाकी एक है जो भी नरेंद्र मोदी जी को हमारे जो भी अवार्ड मिले हैं कहीं से भी, तो वो ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार है, बीजेपी सरकार है, तो जो जो बीजेपी ने काम किया वही ज़्यादा पूछ रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी नरेंद्र मोदी को कौन से देश से कौन सा सामान मिला है, अब ऐसे सवाल पूछ रहे हैं, तो आपको वो थोड़े ध्यान रखने हैं। और एक केंद्र सरकार की जो भी योजना बीजेपी सरकार ने चलाई है 2014 से लेकर, वो चीज़ें आपको थोड़ी अभी पढ़नी है। बाकी रिलेटेड अभी जो वर्तमान में भी कोई योजना चल रही है वो भी पढ़नी है। और एक आपको जो अभी जितने भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड इवेंट हुए, आईपीएल हो चाहे जो भी हो, वो आपको सारे पढ़ने हैं। तो आपको मैंने ऑलमोस्ट बता दिया जीके के अंदर तो। और बाकी जियोग्राफी के अंदर नदियाँ वगैरह, पहाड़ियाँ वगैरह, ये सब पढ़नी है। और आपको वर्ल्ड जियोग्राफी के अंदर आपके सौरमंडल वगैरह ये चीज़ें थोड़ी देख लेनी है। और बाकी अर्थशास्त्र के अंदर आपको 5 ईयर प्लान है, वो एक बार ज़रूर पढ़ कर जाना है। 5 ईयर प्लान से आपके कल भी क्वेश्चन बनेंगे, और 50 क्वेश्चन है उसमें से ये समझो एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली बनेगा। बाकी 1 से 2 क्वेश्चन बनने की उम्मीद है, ज़रूर बनेगा। बाकी कल मैं आपको अपडेट कर दूंगा। बाकी रीजनिंग में आपको कोई इशू नहीं आएगा, रीजनिंग एकदम बेसिक रीजनिंग आ रही है, जिसके अंदर आपको ज़्यादा दिक्कत है नहीं है। आप ये समझो ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आएगा तो एकदम बेसिक क्वेश्चन आएगा।
और बाकी आपको सीटिंग अरेंजमेंट्स आएंगे तो 5-6 जने को बैठाना होता है, उसमें अंदर वो ज़्यादा पूछते भी नहीं। अगर 8 भी बैठाने को कहेंगे तो भी उतना मुश्किल नहीं पूछेंगे, एकदम बेसिक चीज़ें पूछेंगे, तो आपको वो भी घबराना नहीं है बिल्कुल। और बाकी रीजनिंग एकदम बेसिक आएगी, मैं आपको इतना ज़रूर कहता हूँ, रीजनिंग में आपको दिक्कत नहीं आएगी। नई दिक्कत आपको मैथ के अंदर आएगी। अगर मैथ आपकी थोड़ी बहुत पड़ी हुई है, अच्छी है आपकी तैयारी, तो आप मैथ भी आराम से 14-15 क्वेश्चन बना दोगे। बाकी मेंसुरेशन के थोड़े फॉर्मूले हैं वो आपको थोड़े एक बार आंखों से देख कर चले जाना है। और बाकी आपके जो भी CISI बारे में आपने जो भी सूत्र फॉर्मूले हैं 3 वर्ष का 2 वर्ष का जल्दी निकालने के लिए, वो आप पढ़ लेना। और बाकी मैथ के अंदर मैं टॉपिक बता देता हूँ आपको। एक तो संख्या पद्धति आएगी, LCM SCF आएगा, अनुपात समानुपात आएगा, CISI आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस आएगा, और प्रतिशत आएगा, रेलगाड़ी आएगी, और आपके वर्क एंड जो आपके कार्य A B इतने दिन में करता है, B + C इतने दिन में, वो आपको चीज़ें, और मेंसुरेशन से फॉर्मूले, ये चीज़ें आपकी पूछी जाएगी। और ये भी आराम से आप फॉर्मूला होगा याद तो आराम से बेसिक मैथ आएगी, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। और बाकी रीजनिंग आपको एकदम बेसिक आएगी। कंप्यूटर के अंदर है ना, अभी थोड़ी हमें उतना आइडिया नहीं है, बाकी बता देता हूँ आपको। वर्ड एक्सेल एकदम कंप्लीट करना है। अगर पीछे का ट्रेंड रहता है तो वर्ड एक्सेल ज़्यादा आएगा। बाकी अदर टॉपिक को भी आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि अभी एडुकेटी ने कोई ऐसा एग्जाम नहीं कराया जिसके अंदर कंप्यूटर हो, तो आपको अदर टॉपिक पर भी फोकस करना है। क्या पता अदर टॉपिक ज़्यादा गाल दे और MS वर्ड का जो वो कम कर दे ट्रेंड, तो आपको ये भी थोड़ा ध्यान रखना है। और बाकी आज का भी ट्रेंड है वो कल के जैसा ही रहा, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, आगे भी ट्रेंड यही चलेगा। और कल से अगर ट्रेंड चेंज होता है तो मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्म करूंगा। और क्या कुछ चीज़ें आ रही है, कितना सेफ अटैम्प्ट रहेगा, वो कल हम बात करेंगे। बाकी ड्राइवर के लिए अगर पेपर देखें तो पेपर ड्राइवर के लिए पेपर ईजी ही था, मॉडरेट भी, हम ज़्यादा मॉडरेट भी नहीं कहेंगे, क्योंकि जिसके अंदर बच्चों को थोड़ा बहुत भी अगर नॉर्मल परेशान किया वो सिर्फ GK थी, और कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं था जिसने बच्चों को परेशान किया। तो ऐसे समझो कट ऑफ है वो 80 के आसपास जाएगी। जनरल की कट ऑफ 80, 75 से प्लस 80 के आसपास घूमेगी जनरल बॉयज़ की कट ऑफ, तो ये आपको ध्यान रखना है। और बाकी अपनी कैटेगरी अनुसार थोड़ा इधर उधर कर सकते हो। बाकी एग्जिट कट ऑफ, अगर हमारा एग्ज़ाम हो जाए, कुछ अगर सोर्स मिलेगा तो हम एग्जिट कट ऑफ भी आपको बताने की कोशिश करेंगे। बाकी अभी जिसके 75 प्लस है वहाँ वो उसकी उम्मीद है आपके फाइनल होने के। बाकी फिजिकल के लिए कॉल तो, ड्राइवर टेस्ट के लिए कॉल तो 70 के आसपास या 72-73 के आसपास हो जाएगा। बाकी हम बात ऑलमोस्ट कर लिए। अभी कल मेरा एग्ज़ाम है, तो कल मिलते हैं और कैसा होगा एग्ज़ाम। और आज के वीडियो में इतना ही। चैनल से जुड़ जाना। थैंक यू।